गरीबों को राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा लगता है, इंदिरा आवास में भी पैसा लगता है, अस्पतालों में अगर इलाज के लिए जाए तो पैसा लगता है, स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है। लेकिन जगदीशपुर अंचलाधिकारी बहुत हठमिता, ये एक तरह से कहा जाए तो ये तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी है। ये बात को सुन नहीं रहे हैं, गरीबों को बेदखल करने की इनकी साजिश है, ये सुन नहीं रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा से बड़ी सभा ग्रामीण सभा है। हम लोग गांव में सभा करेंगे और विधानसभा और लोकसभा अगर नहीं सुनेगी हमारी बात, इन गरीबों की बात, तो ग्रामीण सभा उससे बड़ी सभा होगी। ने कुछ दिन पहले सुना नहीं, अमेरिका की एक कंपनी फोर्ब्स ने कहा था कि एशिया में अगर सबसे भ्रष्ट कोई देश है तो भारत है। भारत को उन्होंने भ्रष्ट देश कहा था। यहाँ पर गरीबों के लिए अगर आवास का पैसा, अगर गरीबों को अगर राशन कार्ड बनवाना है तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी पैसा लेते हैं। अगर यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में दाखिला की जरूरत है तो यहाँ पैसा लगता है। पूरे एशिया महादेश में उन्होंने भारत को ही भ्रष्ट देश कहा। कितना शर्म की बात है, मोदी सरकार को सुनना चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गरीब। अगर इनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इनको आप बेदखली करेंगे, इनकी इग्नोर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो लाल झंडे है भाकपा माले है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाकपा माले की जो पैदाइशी है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो गरीबों की घर से ही, गरीबों की गर्भ से पैदा हुई है। हम लोग गरीबों को विशेष अहमियत देते हैं। हमारी पार्टी गरीबों को, जो खास करके जो लैंडलेस परिवार है, भूमिहीन परिवार है, मेहनत का सवाम है, मध्यम वर्ग है, जो बटाईदार है, आशा आंगनबाड़ी। बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम से गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिहार में जब से स्मार्ट मीटर आया तब से गरीब जो लोग हैं, यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो गरीब परिवार है, जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे। साथ ही साथ जो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने ज़मीन देने का वादा किया था, 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का गरीबों को वादा किया था, अभी तक वो गरीब ज़मीन नहीं दे पाए हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बिहार के भोजपुर जिले के हम जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय पर हैं और यहाँ के अंचलाधिकारी का घेराव भाकपा माले के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, भाकपा माले के नेता हैं कॉमरेड विनोद कुशवाहा जी, किसान महासभा के हैं। बातचीत करते हैं, आखिर क्या कारण हुआ, स्मार्ट मीटर से दिक्कत कहाँ से हो गई सर? आज जगदीशपुर प्रखंड के तमाम गरीबों का महाजुटान हुआ है। गाँव भर से आज आए हुए हैं अंचलाधिकारी के समक्ष कि सरकार ने वादा किया था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे घर बनाने के लिए। वो ज़मीन मिला नहीं, उस ज़मीन की मांग करने के लिए आए हुए हैं। और बिहार में नीतीश सरकार जब जातीय सर्वे कराई थी, बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, उसमें बात उभर करके आई थी कि बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएल परिवार है, गरीब लोग हैं। बिहार सरकार ने कही थी कि हम हर एक गरीब परिवार को हम 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत उनके विकास के लिए, वो बीपीएल परिवार से ऊपर लाने के लिए हम उन्हें 2 लाख रुपया देंगे। तो अंचलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमें बीपीएल के आधार पर गरीबी रेखा जो 6,000 मानदंड है, 6,000 से कम महीना आय होती है, उन्हें बीपीएल सूची में डाला गया है। तो हमें कम से कम आप 70,000 से नीचे का आप हमें आय प्रमाण दीजिए, जिसके आधार पर हम बिहार सरकार से 2 लाख रुपया की हम मांग करेंगे। वो मांग है। साथ ही साथ बिहार में सर्वे चल रहा है और सरकार कह रही है कि कागज़ दिखाना पड़ेगा, कागज़ ले कर के आइए। तो भाई, आपने तो कागज़ दिया नहीं। हम बहुत दिनों से बासगीत की पर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी 2-3 पीढ़ी जिस घर में रह रही है, हमारे पास कागज़ नहीं है, उसका कागज़ हमको दे दीजिए ताकि हम सर्वे में उस कागज़ को जमा करके हम अपना जमाबंदी कायम कर सके। लेकिन दूसरी बात है स्मार्ट मीटर, जो बिहार की सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, हर घरों में दबाव बना रही है। तो ज़रा सोचिए, ये गरीब लोग कैसे रिचार्ज करेंगे अगर उनके पास पैसा नहीं है? शाम में अगर लाइन कट जाए तो खाना बनाना है तो कैसे वो रिचार्ज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले वाला जो मीटर था उस पर बिल आता था, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, अगले महीने जुटा करके आपको कुछ ब्याज के साथ वो पैसा जमा करते थे। तो ये जो गरीब हैं ये अंधेरे में ढकेले जाएंगे। जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है वो लोग तो पहले से पैसा रिचार्ज करा देंगे, वो दे देंगे। लेकिन ये गरीब आदमी जो हैं
ये रिचार्ज नहीं करा पाएंगे, ये अंधेरे में चले जाएंगे, इनके बाल बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे शाम के समय में। तो ये सारे सवाल हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पढ़ नहीं पाएंगे, अंधेरे में रहेंगे, कहीं सरकार की साजिश तो नहीं है कि दलित जो हैं, गरीब जो हैं, अंधेरे में रहें, इनके बच्चे शिक्षित न बने? सरकार तो कहती कुछ है, नीतीश की सरकार तो कहती है कि हमारी सरकार जो है बिहार में विकास ला रही है, हम गरीबों को आगे ले जाने की, हम उनकी झोली में हम जो है वो मोती गिरा रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखा गया कि नीतीश के शासन 20 वर्षों में अंदर बिहार में जो गरीब लोग हैं उसमें इजाफा हुआ है। बीपीएल परिवारों में पहले के अनुपात में इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें कम नहीं हुए हैं। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो गए हैं। और आप देखेंगे कि सर्वे के नाम पर नीतीश जो सर्वे लेकर के आए हैं, इस सर्वे में गरीबों को बड़े पैमाने पर बेदखली किया जाएगा। एक तो ये ज़मीन का कागज़ नहीं दिए, जिनको कागज़ मिला है उनको ज़मीन तो दखल नहीं है, अभी तक तो वही माफियाओं के हाथ में है, बड़े लोगों के हाथ में है। नीतीश की सरकार बिहार की फीस ज़मीन को एक तो कागज़ नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कि अंचल कार्यालयों में जमा पंजी नहीं है, फट चुका है। रेकड़ रूम में वहाँ पर खतियान नहीं मिल रहा है, उस पर प्लॉट नंबर नहीं है। तो हम किस तरह से लोगों को ये जो परेशानी है, काफ़ी परेशान हैं। सरकार को तो सबसे पहले आज सर्वे से पहले तमाम भू अभिलेख अंचल कार्यालय में या ऑनलाइन जब है उसको डिजिटल प्लेटफार्म पर अपलोड कर देना चाहिए, ताकि लोग आसानी से वो कागज़ निकाल सके। आज देख रहे हैं कि बिहार के भूमि सुधार मंत्री ने 3 महीने का समय कागज़ ढूंढने के लिए दिया है, ये पर्याप्त नहीं है, नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, कागज़ नहीं है। आज परेशानी बढ़ चुकी है हर लोगों का। एक तरफ स्मार्ट मीटर का मामला है तो कई परेशानियां हैं। आज इन तमाम सवालों को लेकर के जो भाकपा माले हैं, इन गरीबों को लेकर के प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग आए हुए हैं। अंचलाधिकारी से काफ़ी देर से आए हुए हैं, अंचलाधिकारी कहाँ है पता नहीं है। अभी हम लोगों को से मिलने के लिए कोई अंचल कार्यालय का कोई भी कर्मी भी नहीं पहुंचा है। तो आज ये जो बहुत शानदार हम लोगों का आज का ये प्रदर्शन हुआ। मैं विनोद कुशवाहा, भाकपा माले प्रखंड कमेटी। क्या नौबत आ गई कि आप लोग बातचीत से भी ये हल निकाल सकते थे, अंचलाधिकारी से बातचीत भी कर सकते थे, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई घेरना पड़ गया अंचल कार्यालय को? तो हम लोग देखा कि पहले भी इस तरह का कुछ दिन पहले हम लोगों ने घेराव किया था, थी अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। तो उस समय तो संदेश में या चरपोखरी में कई प्रखंडों में हम लोगों ने देखा कि जो लोगों ने जो आवेदन जमा किया था आय प्रमाण पत्र हेतु, वहाँ पर तो बन रहा है। लेकिन जगदीशपुर अंचलाधिकारी बहुत हठधर्मिता, ये एक तरह से कहा जाए तो ये तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये बात को सुन नहीं रहे हैं, गरीबों को बेदखल करने की इनकी साजिश है, ये सुन नहीं रहे हैं। हमारी बात को, गरीबों की जो मुख्य मांगे हैं उनको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। पता नहीं अंचलाधिकारी महोदय ये कुर्सी पर बैठे हुए सरकारी पद पर बैठ कर के जो गरीबों को है ये पद का दुरुपयोग अपना कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर बड़े पैमाने पर गरीबों को बुलाया था कि आप आइए, आज अंचल कार्यालय का हम लोग घेराव करके आज अंचलाधिकारी को संदेश दे कि हम लोग इससे भी बड़े दायरे में, बड़े आंदोलन में ये गरीब जाएंगे। ये मानेंगे नहीं, ये जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया है और कि हम ज़मीन देंगे, उनको घर बनाएंगे, रहने के लिए घर नहीं है। एक एक घर में हम देखते हैं महादलित परिवार के लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चे, बहू पत्नी के साथ उसी में मवेशी रख करके एक घर में वो किसी तरह से गुजर करते हैं। और लेकिन यह सरकार जो है ये ज़मीन देने पर, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। पार्टी आए कहाँ तक जाएगी? ज़मीन का जो मसला है, स्मार्ट मीटर का जो मसला है, इसको लेकर कहाँ तक आप लोग जाएंगे? बड़े दायरे में आंदोलन होगा। अब गाँव में हम लोग की बैठक होगी। अब हम समझ रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा से बड़ी सभा ग्रामीण सभा है। हम लोग गाँव में सभा करेंगे। और विधानसभा और लोकसभा अगर नहीं सुनेगी हमारी बात, इन गरीबों की बात
बात, तो ग्रामीण सभा उससे बड़ी सभा होगी और हम गाँव में सभा करके निश्चित तौर पर हम आंदोलन के लिए इन गरीबों को, अगर आप बेदखल कर रहे हैं, इनको स्थापित करने के लिए ये विकास पुरुष हैं, इन्हीं के सहारे जो है चल रहा है। ये मेहनती लोग हैं, यही लोग मेहनत करके आज अगर कहा जाए तो देश में कल कारखाने, अनाज का उत्पादन, कई क्षेत्रों में आप जाइएगा बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बन रहे हैं, यही गरीब लोग काम करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गरीब। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इनको आप बेदखली करेंगे, इनकी इग्नोर करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो लाल झंडे है, भाकपा माले है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके लिए और बड़े आंदोलन में जाएंगे। आंदोलन हमारा जो है वो जारी रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अंतिम सवाल रहेगा कि इतना भारी तादाद आप लोगों ने जुटा लिया है, बाकी विभिन्न तरह की राजनीतिक संगठनें हैं जो गरीब दलितों की बात करती है, लेकिन जब भाकपा माले की बात हुई तो भाकपा माले के नाम पर ही इतना गरीब दलित जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग, काम धाम छोड़कर चले आते हैं। क्योंकि भाकपा माले की जो पैदाइशी है, इसकी जो शुरुआत हुई है, वो गरीबों की घर से ही, गरीबों की गर्भ से पैदा हुई है। हम लोग गरीबों को विशेष अहमियत देते हैं। हमारी पार्टी गरीबों को, जो खास करके जो लैंडलेस परिवार है, भूमिहीन परिवार है, मेहनत का सवाम है, मध्यम वर्ग है, जो बटाईदार है, आशा आंगनबाड़ी, जो मेहनत कश परिवार लोग हैं, जो मेहनत के बल पर यह चल रहा है, समाज चल रहा है, तो इन तमाम कामगारों के प्रति भाकपा माले का जो रवैया रहा है, पहले से ही इसका नज़रिया बिल्कुल साफ रहा है। हम लोग इससे कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रतिनिधि भी रात दिन आप जाइएगा, देखिएगा, विधानसभा के अंदर भी आशा आंगनबाड़ी, जो इतने भी जो रोजगार हैं, कर्मी हैं, उनके पक्ष में भी लड़ाइयाँ हमारे लड़ रही है। हम लोग बटाईदारों के भी पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों के भी पक्ष में लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, भाजपा और जेडीयू की, जो बिहार में सरकार चल रही है, जो कह रही है कि हम विकास की धारा बहा रहे हैं, विकास की रोशनी गांव में जा रही है, कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। हम लोग देखते हैं गांवों में वही फटेहाल की स्थिति है। सड़क बना देने से और बिजली दे देने से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। विकास का मतलब होता है लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, उसके जेब में पैसा आए, वो बाजार में जाकर सामान खरीद ले, अपने ज़रूरतों को पूरा करे, उसे विकास कहते हैं। लेकिन ये सरकार जो है विकास का दूसरा परिभाषा बता रही है। विकास का मतलब ही होता है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, आमदनी बढ़े। लेकिन बिहार की जो सरकार है, जेडीयू बीजेपी की सरकार, यह गरीब विरोधी सरकार है। ये चंद लोगों की जेब में पैसा ये लाना चाहती है। इन गरीबों से चूस करके आप देख नहीं रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम आवाम से पैसा धीरे धीरे निकाल करके, हाँ, तो ये करके, और आप तो देख ही रहे हैं कि इसका जो बिल आ रहा है वो बढ़ा घटा करके ये नाप तौल में भी इधर उधर कर रहे हैं। चूँकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, निजी क्षेत्र में बिजली कंपनियां चली गई है, उनका काम ही है कि किसी भी तरह निजी क्षेत्र का काम होता है मुनाफा कमाना, और मुनाफा कमाने के लिए वो किसी भी स्तर के लोगों से वो पैसा बटोर करके अपने जेब में लेना चाहती है। आप जान ही रहे हैं स्थिति की कैसी स्थिति है भाजपा जेडीयू की सरकार। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना नहीं, अमेरिका की एक कंपनी फोर्ब्स ने कहा था कि एशिया में अगर सबसे भ्रष्ट कोई देश है तो भारत है। भारत को उन्होंने भ्रष्ट देश कहा था कि उन्होंने यहाँ पर गरीबों के लिए अगर आवास का पैसा, अगर गरीबों को अगर राशन कार्ड बनवाना है तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी पैसा लेते हैं। अगर यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में दाखिला की ज़रूरत है तो यहाँ पैसा लगता है। पूरे एशिया महादेश में उन्होंने भारत को ही भ्रष्ट देश कहा। कितना शर्म की बात है। मोदी सरकार को सुनना चाहिए ये कैसा देश है। यहाँ तो यूटिलिटी पर भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए गरीबों को राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा लगता है, इंदिरा आवास में भी पैसा लगता है, अस्पतालों में अगर इलाज के लिए जाए तो पैसा लगता है, स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है। इसीलिए अगर निम्न स्तर पर इस यूटिलिटी सेक्शन में अगर गरीबों को अगर कोई
देखने वाला नहीं है। भयंकर गरीबी है, यहाँ लोगों के अंदर सरकार सुनने वाली नहीं है और उसको क्या कहा जाए। किसी भी तरह भगवान के भरोसे यहाँ के गरीब जी रहे हैं, भगवान भरोसे जी रहे हैं। मजदूरी करके सोचिए कि 6,000 रुपया गरीब आए है, 6,000 रुपया 200 रुपया प्रतिदिन अगर आए है तो उससे परिवार कैसे चल पाएगा। एक परिवार में बच्चे होते हैं, उसका अन्य खर्च होता है। इस महंगाई के दौर में वो कैसे जी पाएंगे। तो इस भ्रष्ट व्यवस्था में और इस महंगाई भरे दौर में हम कैसे बढ़ पाएंगे, यह सोचने की बात है। देखिए, आज भकपा माले के द्वारा प्रखंड का जो अंचलाधिकारी था, अंचल कार्यालय का घेराव हो रहा है और अंचल कार्यालय के घेराव के दौरान हमारी बातचीत हो रही थी भकपा माले के नेता, किसान महासभा के नेता हैं कॉमरेड विनोद सिंह कुशवाहा जी से, और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा स्मार्ट मीटर को लेकर, जो पर्चा बास्केट पर्चा मिले, उन तमाम मुद्दों को लेकर इनकी पार्टी आगे की लड़ाई के लिए तैयार है और अगर यहाँ से मांग इनकी पूरी नहीं होती तो बहुत बड़े तौर पे ये आंदोलन के लिए खड़े रहेंगे। और इनकी पार्टी जो है हमेशा से संघर्ष करती है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, तो आगे भी इनकी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। बाकी इनकी बातों का पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया कौन लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।